हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे इसके लिखने का सही तरीका, आप एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेखक का नाम लिखना है, सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री जैनेन्द्र कुमार जी। उसके बाद आपको लिखना है मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर। उसके बाद आपको गौड़ पात्र का नाम लिखना है, गौड़ पात्र कौन थे, उर्मिला और मारुति। फिर इसके बाद आपको लिखनी है कथा वस्तु। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इन लेखक और मुख्य पात्र और गौड़ पात्र इनको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जो पूछा गया कहानी का उद्देश्य हेडिंग डालिए और लिखने लगे। ऐसा आपको नहीं करना, आपको कथा वस्तु की भी 2-3 लाइनें लिखनी है। कथा वस्तु इसकी देख लेते हैं। कहानी की कथा वस्तु में जैनेन्द्र जी ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है, जिसमें प्रेम को नारी से अलग एवं उच्च स्थान दिया गया है। इसके बाद आपको लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रेयसी जब स्त्री अथवा पत्नी बनने की कगार पर हो और वह प्रेम की संतत धारणी हो, तब उसके विवाह की विनय को नहीं ठुकराना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम किसी भी रूप में अच्छा नहीं। जैसा कि रिपुदमन के साथ हुआ वैसा हो सकता है। लेखक ने कहानी में कुमारी माता को न अपनाने के परिणाम की ओर इंगित किया है, साथ ही अति प्रेरकता के परिणाम की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस प्रकार आपको ये पूरा उद्देश्य लिखना है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं आपको। सबसे पहले आप लेखक लिखेंगे, उसके बाद मुख्य पात्र, फिर गौड़ पात्र, फिर कथा वस्तु, उसके बाद आप लिखेंगे इसका उद्देश्य। और इसमें आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, इसमें जो जैसे जैनेन्द्र कुमार जी का नाम आया इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और इसमें कुछ मतलब पॉइंट हैं, इनको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे जैसे इसमें हमने लिखा है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप क्लास 10 और 12th के विद्यार्थी हैं तो। अगला जो हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। इसमें भी आप सबसे पहले लेखक का नाम लिखेंगे, सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री फणीश्वरनाथ जी। उसके बाद आपको शीर्षक लिखना है। कहानी का शीर्षक पंचलाइट ग्रामीण लोक भाषा के आंचलिक प्रभाव से युक्त तथा संपूर्ण कहानी भाव को व्यक्त करने वाला है। इस प्रकार यह कहानी ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। ये हो गया इसका शीर्षक। इसके बाद आपको लिखनी है कथा वस्तु। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम परिवेश से पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। इसके बाद आपको लिखना है उद्देश्य। इसमें भी आप कुछ पॉइंट जो हैं इनको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्याद्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक अपने उद्देश्य को मार्मिकता से पाठकों के हृदय पर अंकित कर देता है, जिससे ग्रामीण अंचलों में पहुंचना तथा ग्राम सुधार की भावनाओं को जगाना इस कहानी का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति में कहानीकार को पर्याप्त सफलता मिली है। तो इस प्रकार आपको ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम इसको जूम कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखा है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना टाइम हमको वीडियो बनाने में लगता है शायद आपको इतना लाइक और सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।